नमस्कार दोस्तों और बच्चों, आज हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी मीनिंग होती है पूरा पूर्ण वर्तमान काल। पूरा पूर्ण को हमने एक ही मिला दिया है। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण और कंटीन्यूअस का अर्थ होता है अपूर्ण। इन दोनों को जोड़ दिया जाए संधि के माध्यम से, अकह सवर्ण दीर्घ के माध्यम से, तो हो जाता है पूरा पूर्ण। और प्रेजेंट का अर्थ होता है वर्तमान काल। पहचान: जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जैसे शब्द आते हैं, तो वह वाक्य हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उसको हम पहचानते इस रूप में। अनुवाद का, जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, हम लोग 3 बजे से दौड़ रहे हैं, बच्चे विद्यालय में 4 दिन से आ रहे हैं। ऐसे में वाक्यों का अनुवाद करने के लिए क्या नियम होते हैं, आइए इसको हम देखते हैं। जब भी हम अनुवाद करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है। यदि वाक्य हमारा संख्यात्मक हो तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो पिछली वीडियो में आप लोगों को हमने बताया कि कोई भी वाक्य यदि अफर्मेटिव में दिया गया है तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं। इस प्रकार इस टेंस का भी हम लोग सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। नंबर 2, सहायकीय। सहायकीय टेंस की होती है हैज बीन और हैव बीन। यदि कर्ता एक वचन है तो हम लोग हैज बीन लगाएंगे, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम लोग हैव बीन लगाएंगे। नंबर 3, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें लगाते हैं आईएनजी। उसके बाद कर्मधन इत्यादि को लिख करके यदि वाक्य में समय जो दिया, समय के लिए हम लोग जो है सेंस का प्रयोग करते हैं और फार का प्रयोग करते हैं। आइए सीखते हैं सेंस का प्रयोग हम लोग कब करते हैं। सेंस का प्रयोग, सेंस का प्रयोग यदि वाक्य निश्चित समय में दिया गया हो, जैसे बजे की बात की जाए, महीनों का नाम दिया गया हो, दिनों का नाम दिया गया हो, वर्ष का नाम दिया गया हो, और पहर के रूप में जैसे कि सुबह, दोपहर, शाम, रात जैसे शब्द आए हों, तो इनके लिए जो हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। और यदि अनिश्चित समय दिया गया हो, जैसे कि घंटा, दिन, महीना, वर्ष, इनका नाम न दिया गया हो, तो उनके लिए जो हम लोग फार का प्रयोग करते हैं। आइए अनुवाद करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा है, तो सबसे पहले हम दिए गए वाक्य का पहचान करेंगे। इस वाक्य को हम देख रहे हैं कि समय के साथ, यहाँ पर समय हमारा 2 घंटा है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं जैसा शब्द आया हुआ है, तो यह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। टेंस की पहचान तो हमने कर लिया। अब इस टेंस का हम अनुवाद करने जा रहे हैं। तो अनुवाद करने के लिए हम देख रहे हैं कि वाक्य हमारा कैसा है। वह 2 घंटे से खेल रहा है, इस वाक्य में तो नहीं शब्द नहीं है, नहीं क्वेश्चन वर्ड है। यदि शब्द में नहीं शब्द न हो, क्वेश्चन वर्ड न हो, तो वह वाक्य हमारा होता है अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव वाक्य का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। इस वाक्य में कौन खेल रहा है, तो वह खेल रहा है, वह निजी होती है ही। अब टेंस के अनुसार सहायक क्रिया, इस टेंस में सहायक क्रिया हमारी होती है हैज बीन और हैव बीन। कर्ता एक वचन है तो हम लगा देंगे हैज बीन, ही हैज बीन। और नंबर 3 लिखते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया होती है प्ले, प्ले मीन्स होता है खेलना, इसमें हमने लगा दिया आईएनजी। ही हैज बीन प्लेइंग, क्या खेल रहा है, इस वाक्य में नहीं दिया गया है कि ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, तो हमें उत्तर मिल रहा है 2 घंटे से। अब यह 2 घंटा निश्चित समय है कि अनिश्चित। यदि निश्चित समय है तो उसके लिए हम कहते हैं निश्चित समय, जैसे कि बजे दिया गया हो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, वह 2 बजे से खेल रहा है, 3 बजे से खेल रहा है, 4 बजे से खेल रहा है, यह हमारा निश्चित समय है। यदि दिनों का नाम दे दिया जाए, वह सोमवार से खेल रहा है, मंगलवार से खेल रहा है, बुधवार से खेल रहा है, रविवार से खेल रहा है, या माह का नाम दिया गया हो,
वह जनवरी से खेल रहा है, फरवरी से खेल रहा है, मार्च से खेल रहा है, अप्रैल से खेल रहा है, या पहर के रूप में वह सुबह से खेल रहा है, दोपहर से खेल रहा है, शाम से खेल रहा है, रात से खेल रहा है, या वर्षों का नाम दिया गया हो, जैसे वह 2003 से खेल रहा हो, 2004 से खेल रहा हो, 2005 से खेल रहा हो, यदि वैसे शब्द हमारे ऐसे शब्द आते हैं तो समय के लिए, तो वहाँ पर हम सेंस का प्रयोग करते हैं। यदि ये न आवे बल्कि जो है दिनों का नाम न दे करके वह कह दें केवल वह 2 दिन से खेल रहा है, दिनों का नाम वह न दें, कह दें 2 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 3 दिन से, या माह का नाम न दें बल्कि वह कह दें कि वह 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से, या पहर, या तो फिर वर्षों के लिए कह दें वह 2 वर्ष से, 3 वर्ष से। यह निश्चित समय नहीं होता, वह कौन से 2 वर्ष से, वह कौन से 2 दिन से, या वह किस महीने से। यहाँ पर यदि निश्चित समय न दिया मिले हमें तो वहाँ पर हम फार का प्रयोग करते हैं, और जहाँ पर हमें निश्चित समय मिलता है वहाँ पर हम जो है सेंस का प्रयोग करते हैं। तो आइए इस वाक्य में देखते हैं। यहाँ 2 घंटा है, अब वह कौन सा 2 घंटा, कब से, 2 घंटे से, लेकिन वह कौन सा 2 घंटा है, कब से 2 घंटा है, निश्चित नहीं हो पा रहा है। इसलिए यहाँ पर हम लोग फार का से के लिए हम फार का प्रयोग करेंगे। प्लेइंग फॉर 2 2 आवर्स। इस बार देखिए, मोहन 4 दिन से किताब पढ़ रहा है। यह वाक्य हमारा अफर्मेटिव है। अनुवाद करने के सबसे पहले मोहन लिखेंगे। मोहन हैज बीन, मोहन एक वचन है तो हम हैज बीन लगाएंगे। मोहन हैज बीन रीडिंग, रीडिंग क्या पढ़ रहा है, ए बुक। मोहन हैज बीन रीडिंग ए बुक। अब मोहन कब से पढ़ रहा है, तो मालूम पड़ रहा है वह 4 दिन से पढ़ रहा है। ये 4 दिन, ये निश्चित समय तो है नहीं कि इसके कौन से 4 दिन से। तो ऐसे ही स्टेज में हम 4 दिन के लिए फार का प्रयोग करेंगे। फार 4 डेज। इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि वह 3 बजे से मैदान में खेल रहा है। यहाँ पर 3 बजे शब्द आ गया है, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। अब अनुवाद करना है, वाक्य अफर्मेटिव है तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे। ही हैज बीन, खेलना नहीं होती है, प्ले। ही हैज बीन प्लेइंग, मुख्य लगा देंगे, एनजी लगा देंगे। ही हैज बीन प्लेइंग, कब से खेल रहा है, कहाँ खेल रहा है, मैदान में। ही हैज बीन प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड। कब से खेल रहा है, 3 बजे से। यदि बजे में 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे जैसे शब्द हमारे आए होंगे वह निश्चित समय होता है, और निश्चित समय के लिए हम लोग सेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सेंस, SINC, सेंस 3 o'clock, CLOCK। आगे देखते हैं। बच्चे सुबह से किताब पढ़ रहे हैं। पहचान के रूप में हमने रहा, रही पा गया। वाक्य हमारा अफर्मेटिव में है तो बच्चे चिल्ड्रेन हैज बीन, हैव बीन, यहाँ बच्चे बहुवचन है तो यहाँ पर हम लगाएंगे हैव बीन रीडिंग। मुख्य क्रिया में ING लगा दिया हमने। रीडिंग कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से। यदि पहर में सुबह, दोपहर, शाम जैसी बात आती है तो इसके लिए अनुवाद करते समय हम लोग करते हैं, सेंस का प्रयोग करते हैं। रीडिंग क्या पढ़ रहा है, किताब, रीडिंग अ बुक। कब से, सेंस मॉर्निंग, इस प्रकार से आप देखेंगे। अब हम लोगों ने देखा कि सेंस हमेशा निश्चित समय के लिए होता है, जबकि फार जो हमेशा अनिश्चित समय के लिए होता है। यदि घंटा, मिनट, सेकेंड, दिन, महीना ये सब नाम न दिए गए हों, एकदम निश्चित न किए गए हों तो वहाँ पर फार का प्रयोग करें, और निश्चित दिए गए हों तो वहाँ पर सेंस का प्रयोग करें। आइए हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। इसी टेंस का हम निगेटिव वाक्य अनुवाद करते हैं। यदि वाक्य हमारा निगेटिव में दिया गया हो तो उसका अनुवाद हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी टेंस हो, यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया है तो सबसे अनुवाद करते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, जिसको सभी कहा जाता है। उसके बाद सहायक क्रिया हैज,
उसके बाद नाट, फिर बीन लिखते हैं। उसी प्रकार से यदि बहुवचन कर्ता हमारा है तो हैव नाट बीन का प्रयोग करते हैं। नंबर 3, मुख्य क्रिया का पहला रूप लिखते हैं और उसमें लगाते हैं आईएनजी। फिर उसके बाद कर्म धन इत्यादि लिख करके यदि समय हमारा निश्चित है तो सेल का प्रयोग करते हैं, यदि समय हमारा अनिश्चित है तो फार का प्रयोग करते हैं। आइए अनुवाद देखते हैं। वह 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। अब यह जो वाक्य हमारा दिया गया, सबसे पहले इसको हम पहचानेंगे। यह दिया गया वाक्य हमारा किस टेंस में है, कौन सा टेंस है। तो इसके लिए हम देखते हैं समय के साथ रहा है, रही है। यहाँ हमारा समय दिया गया है, यहाँ रहा है, रही दिया गया है। यह वाक्य हमारा जो है प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमारा है। तो इसका अनुवाद करने के लिए हम देख रहे हैं कि इसमें नहीं शब्द आ गया है, तो यह वाक्य हमारा निगेटिव हो गया। और यदि वाक्य निगेटिव है तो अनुवाद करने के लिए हमारा कर्ता पहले लिखना पड़ता है। वह कर्ता हमारा है ही। अब देख रहे हैं कर्ता हमारा एक वचन है। यदि कर्ता एक वचन है तो हैज नॉट बीन, यदि कर्ता बहुवचन है तो हैव नॉट बीन। तो ही हैज नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन में लिख दिया। उसके बाद देख रहे हैं इसमें मुख्य क्रिया कौन है, काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने वाला काम हो रहा है। पढ़ने में जो होती है हमारा रीड, और इसमें लगा देंगे आईएनजी, रीडिंग। ही हैज नॉट बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर मिल रहा है किताब। ही हैज नॉट बीन रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए बुक। कब से, मालूम पड़ा 3 दिन से। 3 दिन जो समय दिया गया है वह अनिश्चित समय है, उसके लिए हम लोग जो है फार का प्रयोग करेंगे, फार 3 डेज। अब दूसरा वाक्य देखते हैं हम लोग 4 बजे से शहर में नहीं घूम रहे हैं। पहचान तो हमारी हो गई, हमने पहचान कर लिया, समय के साथ हमारा रहा रही है दिया गया। अब देख रहे हैं कि हमारा कर्ता इसमें कौन है, कौन घूम रहा है, तो हम लोग वी बहुवचन है तो साइकिल क्या लगाएंगे हम लोग, हैव। वी हैव नॉट बीन। अब उसका मुख्य क्रिया है इसमें घूमना, वॉक में लगा देंगे आईएनजी, वॉकिंग। कहाँ घूम रहे हैं, शहर में। इन द सिटी, इन द सिटी, इन द सिटी। कब से घूम रहे हैं, 4 बजे से। ये 4 बजे या निश्चित समय है। यदि निश्चित समय है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, फार का प्रयोग करेंगे। सिटी सेंस, SINC, सेंस 4 o'clock। अब यदि इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो, यदि इसी वाक्य का हमें इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है। हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव वाक्य हमारा 2 तरह का होता है, ए टाइप और बी टाइप। तो उसमें बस सिर्फ हम क्या करेंगे कि अपने जो है, जो हमारा सहायक क्रिया है, हैज है इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में होगा तो हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि यही सहायक क्रिया जो हमारी है इसको हम पहले कर देंगे। यानी यदि वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तो सहायक क्रिया पहले लिखी जाएगी। फिर उसके बाद हम कर्ता लिखेंगे। कर्ता के बाद तब हम जो है बीन का प्रयोग करेंगे। अब यह नाट हमारा नहीं रहेगा, अपना बीन का प्रयोग करेंगे, बीन। अब उसके बाद शेष जो हमारा ये नियम बन रहा है इसको हम देख लेते हैं, फिर से अच्छी तरह देख लेते हैं कि यदि वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव में दिया रहेगा तो सबसे पहले हम सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया हम जानते हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया होती है वह हैज और हैव होती है। फिर कर्ता लिख करके कर्ता के बाद हम लोग बीन का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान देते हैं, हम हैज बीन और हैव बीन डायरेक्ट नहीं लिखते हैं। हैज और हैव के लिए हमारी सहायक क्रिया होती है, हम उसके बाद कर्ता के बाद बीन का प्रयोग करते हैं। मुख्य क्रिया जो हमारा, जो मुख्य क्रिया हमारी होती है, मुख्य क्रिया का वही पहला रूप लगाते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। फिर उसके बाद कर्म धन इत्यादि को लिख करके नंबर 2, 3, नंबर 4 कर्म धन इत्यादि को लिख करके
समय से पहले जो है सेंस या फार का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वाक्य जो हमारा थी देख रहे हैं, वह 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। अभी देख रहे हैं इसी को हम कह दें क्या हुआ, 3 दिन से किताब पढ़ रहा है। और अंत में यहाँ पर अंत में जो है सेंस या फार का प्रयोग करने के बाद सेंस का प्रयोग करने के बाद अंत में क्वेश्चन लगा देते हैं। तो क्या हुआ, 3 दिन से किताब नहीं पढ़ रहा है। बस सहायक क्रिया को हमें बाहर कर देना है। हम जानते हैं कि यदि वाक्य ए टाइप है तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखी जाती है। इस टाइम सहायक क्रिया हमारी हैज हैव के रूप में दिखाई दे रही है, बीन बाद में हम जोड़ देते हैं। तो हमने हैज को पहले कर दिया, हैज ही। फिर उसके बाद नॉट लगाएंगे नहीं, केवल निगेटिव इंटरोगेटिव बात कर रहे हैं हम लोग। तो हैज ही बीन रीडिंग अ बुक फॉर 3 days और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार से क्या हम लोग, अब इसको हम कह देंगे क्या हम लोग 4 बजे से शहर में घूम रहे हैं। सहायक क्या हमारी इसमें टेंस में है या हैव है। इस हैव को हमने पहले लिख दिया। अब यह हमारा इंटरोगेटिव वाक्य हो गया है। वो कोई भी टेंस हो तो हम सहायक लिखते हैं हैव वी। नॉट वाक्य इसमें है नहीं दिया गया है, तो हैव वी बीन वॉकिंग इन द सिटी सिंस 4 o'clock और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हम समझते हैं बच्चों, आप लोगों ने जो है इंट्रोगेटिव ए टाइप के तरह के वाक्य को समझ लिया होगा। अब आगे हम फिर से देखेंगे यदि वाक्य इस टेंस का बी टाइप में दिया गया हो तो उसका अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दिए गए वाक्य को हम देखेंगे। जो वाक्य दिया गया है वह किस टेंस का है, कैसा वाक्य है। तो इसे देख रहे हैं कि हम लोग 2 दिन से किताब क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने पहचान तो कर लिया कि यह वाक्य हमारा समय के साथ रही है और साथ में इसमें क्यों बीच में आया है। यदि वाक्य बीच में क्यों, कैसे, कब, कहाँ जैसे शब्द आते हैं तो वाक्य हमारे बी टाइप के होते हैं। ऐसे वाक्यों का अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सबसे क्वेश्चन वर्ड के अंग्रेजी लिखी जाती है। यहाँ पर क्यों शब्द आ गया है, क्योंकि ये होती है व्हाई। हमने व्हाई लिख दिया। फिर उसके बाद कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया, इस टाइम सहायक क्रिया हमारी होती है हैज बीन, हैव बीन। यहाँ कर्ता हमारा बहुवचन है तो हम नंबर 2 पर लगा देते हैं हैव। लेकिन कर्ता के बाद बीन लिखते हैं हम लोग है वी। अब हम लोग देंगे बीन। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मुख्य क्रिया इसमें कौन सी है। देख रहे हैं पढ़ना क्रिया है। पढ़ना की अंग्रेजी होती है रीड। हमने उसमें लगा दिया ING रीडिंग। क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, रीडिंग अ बुक। अब कब से पढ़ रहे हैं तो मालूम पड़ा 2 दिन से पढ़ रहे हैं। ये 2 दिन हमारा है वह अनिश्चित समय है, इसके लिए हम लोग फार का प्रयोग करेंगे। रीडिंग अ बुक फॉर 2 days और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। बच्चों अब आप लोग जो हमारे शेष वाक्य हैं इन नियमों का पालन करते हुए अनुवाद करेंगे और इसके लिए आप लोग देख रहे हैं। आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ।